हरि श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु श्री हरि श्री हरि माता पिता श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे हरि जय सिया राम हनुमान जी महाराज जय सिया राम। कुल गुरु पुच्चतन जी राम बापू चरणाय नमो। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब चरणाय नमो। पूज्य दामोदर बापू डाम जी बापू चरणाय नमो। जय हो जय हो जय हो संतोनी जय हो, जय हो संतो भक्तोनी जय हो जय हो। श्री हरि 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी हे मुरारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री गुरु श्री सद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री हरि 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 श्री हरि। हे राम हे राम हे राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे राम हे हरि हे हरि। सद्गुरु 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 कुल गुरु सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। हे हरि हे भगवान हे भगवान तू ही श्री कृष्ण है हरि हे मुरारी हे मुरारी हे मुरारी हे दयालु परम कृपालु तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे हरि हे कृष्ण हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर्णिकर चासु बचन रवि कर्णिकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव ने पूज्य मामी देव की। हरिओम। जय सियाराम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब और मैश्वरी मेघवार समाज को मेरा धर्माचार। आज तारीख 24/8/2021 का शुभ दिन मंगल दिन। अब देखो भाई, मैं ये बोलो इसे 1 मिनट बोलो। मंगल आज का सत्संग, मानवता सत्संग समझिए कि बस शुरू हो रहा है, तो इसमें फिर भी मैं एक मंगल आज का दिन मंगलवार सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो आज का दिन मंगलवार। देखो अब जिनको मंगलवार को साधारण समझना है तो दिन को समझ, ऐसे मंगलवार तो मंगल ही होता है, मंगलवार मना मंगल ही हो। पर देख, जो हरि नाम लेते हैं ना भाई, सत्संग करते हैं, शुभ विचारों में उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, शुभ कार्य करने देते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल करते हैं, हरि भजन करते हैं ना भाई, उसके लिए तो हर रोज मंगलवार हो, मंगल हो। तो भाई हरि भजन जिस घर में ना होता हो ने, प्रार्थना सत्संग ना होती हो ना भाई, उनको एक वाणी भजन संतवाणी में बोला गया है कि वहां शमशान जैसा जम का डेरा, शमशान जैसा रहता। तो घर नहीं, शमशान जैसा माना गया है, सो भजन आएगा। तो मंगल ही मंगल हो, आज ही मंगल हो नहीं, हर रोज मंगल हो। इसलिए मंगलवार को, आज मंगल दिन को, और हमेशा अपना मंगल हो, मंगलवार रहे हमेशा। ऐसा मैं जो बोला, सत्संग करे, हरि भजन करे, घर परिवार में बैठ के साथ में करे, अकेले करें, जैसे मुझ पर करें जरूर। आज का शुभ शुरुआत ये बात।
अब आज करा श्रावण मास का 17वां दिन शिव भगवान को स्मरण में करते और गणेश जी की स्तुति गुरु वंदना की। तो आज का मानवता सत्संग शुरू करने जा रहे हैं पूज्य सदगुरु को स्मरण करके। कल जो बात की गई कि रक्षाबंधन की जो चर्चा चल रही थी और कुछ कुलक्षणी महिलाओं की भी बातें की गई, सुलक्षणी महिलाओं की बातें की, स्त्री पतिव्रता नारियों की, संशीलता नारियों की, महिलाओं की, सब कुछ चर्चाएं कल की। वो हमारे मैसरी मेघवार समाज के जो धनीमातंग पूज्य धनीमातंग देव पूज्य मामई देव जो कल बताया सिर ताज हमारे भगवान माने जाते थे। तो धनीमातंग के वेद और मामई देव के जो वेदवाणी है सो अब श्रावण महीने के कुछ दिनों रहे, तो इसमें इसी द्वारा इस वेदों के द्वारा अपन सत्संग करेंगे। जो मुझे सूझ जाएगा समझ आएंगे। वैसे तो हमारे धर्म गुरु मातंग देवों का ये सब ये जो वेद को कथन करना मना बोलना समझना, पर मुझे जो सूझ आएगा, मैं तो ये शास्त्र की बात है ना भाई। देखो भाई बहनों, फिर भाई बहनों आया ये जो दिल्ली वाले बड़े नेता नहीं अपने देश के, वो जो बोलते रहते हैं प्रवचन में भाइयों बहनों, ये वो उनकी नकल नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर, मैं अपनी शैली से बोल रहा हूँ। भाइयों बहनों, शास्त्रों की बातें, शास्त्रों के वांचन, वेदों के वांचन, सत्संग, सत्य वचन, तो जो भाई जिज्ञासु होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनको तो जरूर है बोलने का, वो अधिकार भी है। जरूरी नहीं कि जैसे कि पहले के समय में बोलते थे, मैंने पहले ही दिन बोला है या दूसरे दिन 4 वर्णों में, कि ब्राह्मण ही क्या ठेका लिया है, कौनटे की ले लिया है कि जो ब्राह्मण हो वही ये करे, वेद पाठ करे। और मैंने बता भी दिया ब्राह्मण किसको बोले देते जाते हैं। जरूरी नहीं कि धर्म गुरु हो, पहुंचा हुआ हो, वही ये करे, नहीं नहीं भाई। आम मेरे समाज का आदमी जो अगर जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, सच्चे सदगुरु किए हो, ऐसे सत्संग कौन ना बोले। शास्त्रों का वाचन तो हर एक कोई, वो समय गए जो ठोक के बिठाए थे कि हम ब्राह्मणों का ही अधिकार, नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है, मैंने सब बता दिए हैं। तो गुजराती में वीडियो है, आप लोग देख लेना, सुन लेना। और दूसरे या तीसरे दिन श्रावण महीने के मैंने जो शुरुआत की जब कथा गीता बोले हैं, तो ब्राह्मण एक मुख्य बात कि ब्राह्मण जिसका मन ब्रह्म में लगा हो ना भाई, उसको ब्राह्मण के। बस एक छोटी सी बात, जैसे मैंने वर्णन ज्यादा किया है बड़ा, पर ये एक बात, अब जिसका मन ब्रह्म में लग गया हो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में जो ब्राह्मणा में बोलते घूमते हैं, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में, सत्य वचनों में, ब्रह्म के गुणगानों में जिसका मन लगा हो ना, हरि भजन में, संतों के वचनों में, संत वाणी में, उनको ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण ही ये जो क्या बोलते टकला करे, चोटी रखे,
धोती पोती बांधे, जनोई बांधे, टीला टपका करे, त्रिपुण करे, आड़ा करे, टेढ़ा करे, इसको ब्राह्मण नहीं बोला गया। मैं पहले भी बोला है और फिर से बोलूंगा कि उन्हीं को अधिकार है। कौन बोला भाई? शास्त्र तो ना बोलते हैं। आप पढ़ लेना वापिस मनुस्मृति, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इसलिए। पढ़ लेना गीता, पढ़ लेने और शास्त्र, आर्य समाज के वो शास्त्र एक मैं पहले बहुत साल पहले पढ़ा, वो पढ़ लेना आप कि 4 वर्ण किसको बोलते हैं, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। मुझे कोई विषयांतर नहीं करना, मैं गुजराती में सब बोल गया हूं। तो अधिकार है भाई सबको पढ़ने का, अभ्यास करने का, शास्त्रों के वचनों को पकड़ने का, सत्संग करने का, सब अधिकार होता है। ऐसा नहीं होता। वो समय गए जो ठोक के बिठाते थे कि हम ही वेद पाठ करें, हम ही शास्त्र पढ़े, हम ही कथा पढ़े, हम ही कथा पुराणे पढ़े। नहीं नहीं नहीं, अब तो भाई कहां निकल गई समाज। अरे भाई जिसको ये सूत्र मतलब छोटी जाति, ये हम लोग नहीं कह रहे और हम मानते भी नहीं। अभी तो मैं तो मानता ही नहीं भाई, दूसरों को छोड़ो आप, कि शूद्रों में से तो जन्म है। और शूद्रों जिसको शूद्र बोलते हो आप, जो मुख्य जो बात है वेद व्यास जी, वो कौन सी जात के थे? वाल्मीकि लुटेरे थे, क्या बोलते हैं वो, आदिवासी थे, जंगल में ही रहते थे, लूटपाट करते थे, डाकू थे, साधु बन गए। रामायण किसने लिखी पहली? वो आएगा, विषय वापिस आएगा तो मैं लूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना, सुन लेना, या किसी को पूछ लेना जो पंडित और ब्राह्मण और आपके जो बनते घूमते हैं, बड़े संत महात्मा जो बनते घूमते हैं, उनको आप पूछ लेना कि भाई मूल में कौन है, मूल में कौन है? शास्त्र लिखने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले कौन है? हरि को भजने वाले। रोहिदास जी क्या थे? चमार थे। कहां पहुंच गए? मीराबाई को गुरु, मीराबाई ने गुरु बनाए। मेरे बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? चमार के बेटे थे। जिसको आप लोग शूद्र और ये छोटी जाति कहते हो ना, नहीं नहीं, अगर कहते हो तो भी देखिए कहां पहुंचे थे मेरे बाबा साहेब। उनको तकलीफें बहुत दी गई है। जब छोटे थे, पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, बड़े होके नौकरी किए, परीक्षा देके अमेरिका से लौटे, जब बड़ोदरा में, बहुत सी बातें मैंने सब बताई। क्या क्या तकलीफें दी बाबा साहेब अम्बेडकर को। और इन्हीं बाबा साहबों ने भारत का बंधारण लिखे, संविधान लिखे, कायदे कानून बनाए, सो आज पूरे देश में चल रहे हैं। और जो मैसूरी में एक बार समाज, जिसको ये महात्मा गांधी हरिजन शब्द देख के गए, जिसको आप डेट बोलते थे पहले, तड़ीमातन के टाइम से पहले, सिंबरिया, झांखरिया, क्या क्या आप लोग सर्टिफिकेट दी थी। छोटी जाति कौन? ऐसे सोच वाले छोटी जाति वाले होते हैं। शास्त्रों में लिखा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। तो कल गणिमातन मामी देव के वेद को लेके स्त्रियों के, महिलाओं के बारे में भी गुण अवगुण, लक्षण, कुलक्षण, वो स्त्री के वेद बताए। ऐसा नहीं भाई देखो कि भाई खाली स्त्रियों का ही लिखा है, नहीं नहीं, पुरुषों का भी आएगा। पुरुषों मानो आदमियों का, और आ रहा है रोज इन्हीं को ही तो चापका मार रहे हैं। ये सत्संग में क्या आ रहा है? ज्यादातर तो पुरुषों और इन लोग को ही आते, वाड़े लोग को, जो काठियावाड़ सौराष्ट्र बोलते वाड़ा, इनको ही आते हैं, अपने लिए ही आते हैं। और किसके लिए आते हैं? महिलाएं तो ज्यादा कभी कभी। क्यों? कि मेरी महिलाएं तो महान, हमारी महिलाएं देश की।
बेचारी कितनी सहन शक्तियां रखती है, घर परिवार चलाती है। कोई विधवा बहनों बेचारी विधवा हो जाती है तो भी घर परिवार संभालती है, और विषांतर हो जाएगा। और सास ससुर को माँ बाप, खुद का माँ बाप समझ के सेवाएं कर रही है, नहीं कर रही। और जिसके चार पांच पांच बेटे हो, वो उनकी माँ, जो पिताजी बेचारा मर गया हो तो उसकी माँ आप सुनोगे तो आप, मैं कभी सुनाऊंगा उनको नाम देके, पर एक मैं सुनाऊंगा। सो वो बात को छोड़ो, अभी वो नहीं करनी। अभी अपन ज्ञान की, वेदों की बात करेंगे। कुछ धनी मातंग देव, उनका अवतार पहले देखो, जन्म में नहीं बोल सकते अवतार, क्यों? कि जैसे कि राम जन्म, कृष्ण जन्म, ये जन्म जो है ना भाई, संसारियों का होता है, जीव का होता है। भगवानों के जन्म नहीं होते, अवतार होते। शिव के जन्म नहीं होते, जीव के जन्म होते। इसलिए जो महान पुरुष हो, जो भगवान की पदवी पे जो अपन बोलते हैं, जिनको मानते हैं, उनको अवतार बोले। जैसे हमारे गणी मातन को दशावतार बोलते हैं, मुख्य दशावतार। वो जो दशावतार जो आप ये जो शास्त्रों में है, उसी में हमारे ये भगवान गणी मातन के अवतार हुए। यही जो भगवानों के अवतार थे, जो वारा, नरसिंह, मैं 10 अवतार भी बोलूंगा जब वेद पे आएगा तब। तो राम, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बौद्ध और कल की अवतार, 10वां अवतार श्री धनी मातंग देव आए। धनी मातंग पूज्य डाडा का थोड़ा जीवन विषय परिचय दूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा और सुना है, पूज्य धनी मातंग देव का अवतार पटना बिहार में हुआ। वो क्षत्रिय समाज में जन्म लिए थे, ऐसे भी पढ़ा है, मैं सुना है, इतिहास बोलते हैं शास्त्र में। तो उनके माता पिता वहीं पहले नदी किनारे रहते थे, और वहां पे अपना जीवन गुजारा करते थे। माँ का नाम जस देवी था, पिता का नाम मात्रा रखेसर मना मात्रा ऋषि, उनके सुपुत्र थे। अब जब मातंग देव जन्मे, अवतरे, माफ कीजिएगा, अवतरे मैंने जन्म लिए, क्योंकि आप अवतर समझोगे नहीं जल्दी बात, फिर भी तब भाई बच्चा जब जन्मता है तब आप समझते हो और देखते भी हो, अनुभव करते हो कि रोता है, रोते रोते आता है। भाइयों आप मानोगे नहीं, धनी मातंग देव जब जन्मे ना बालक रूप, तब हंसते हंसते जन्मे। अब आपने कभी सुना है? हमारे जो धनी मातंग थे हंसते हंसते जन्मे और हंसने लगे, रोने का नाम ही ये धनी। सबको आश्चर्य हुआ, अरे बच्चा रोया नहीं, हंसने लगा, ये तो कोई चमत्कारी पुरुष है, चमत्कारी बालक है। सब पूरे गांव में बातें फैल गई।
बड़े राज्य में फैल गई, सब दौड़ दौड़ के दर्शन करने देखने आते थे मातंग देव को। पर अब इनमें तब भी, जैसे मैंने अभी ब्राह्मण बोले, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो भी होगा वो, उनको तकलीफें होने लगी कि भाई एक छोटी सी झोपड़ी मडोली में रहने वाले एक ये ऋषि, इनके घर ऐसा बच्चा जन्मा है, थोड़ी तकलीफ होने लगी, ईर्ष्याएं होने लगी। मात्रा ऋषि और जसडे माँ को बातें कान में आई भी और संशय भी हो गया, डर भी लगने लगा कि ये लोग जो है ऐसे जो सोच वाले हमारे बेटे को मार देंगे, तो इसलिए बस वहां से चल दिए, वो किनारा छोड़ दिया नदी का, मडोली छोड़ी, बस निकल गए बच्चे को बचाने के। अगर वहां रुक जाते तो हमारे धनी मातंग, जिसको आज बोलते हैं देव भगवान, वो नहीं होते। ऐसे लोगों की डर से, ऐसे लोग पहले भी थे जो जुगा जुग से यही करते आ रहे हैं, हमसे आगे कोई नहीं, हम ही बड़े, हम ही जैसा बोले। और अभी ज्यादातर देश क्या है, इन लोग के ऊपर तो चल रहा है, इन लोग की बातों में चल रहा है, इन लोग के वचन नहीं है भाई। मैं वचनों का, मेरे वचन शब्द का अपमान होता है, वचन नहीं, बात है। इन लोग जाति पाति लगाना, धर्म में झगड़े लगाना, ऐसे जो संत, जो स्वामी जिसको बोलते हैं, वो जो है बराबर है, जो हमारे जैसे बापू सदगुरु कुछ मोरारी बापू, आज भी आप लोग भी, छोटी जाति में ये नहीं कह रहा हूं, आज भी जहाँ कथा करते वहां गांव से बाहर, जा गांव से जो भी वहां जाते हैं, तो चोपड़े जो जहाँ जो झुपड़पट्टी विस्तार हो, चाहे गांव हो छोटा सा, वहां भिक्षा लेने जाते हैं छोटे छोटे हमारे सदगुरु। मैं इसलिए तो कह रहे हैं, गुरु हो सदगुरु तो हमारा मोरारी बापू जैसे, जो जाति पात को नहीं मानते, एक ही धर्म, एक ही बातें करते हैं, सबको चाप के मारते हैं, सच है। और जो हमारे बापू जैसे जो मार्ग पे चलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, जाति पाति नहीं मानते हैं, जात जात पे झगड़ा नहीं लगाते, धर्म का अधर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोग को मेरा भी नमन है, प्रणाम करता हूं। पर जो कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे तो बचते ही रहने हैं। मैं फिर से बोलूंगा, अभी 3 दिन पहले भी शायद बोला, पर बचते रहियो। और ज्यादातर ये जो सफेद लहंगे जब पहन के घूमते हैं ना, वो उनके बंधे हुए हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, खुद की भाषा तो भूल जाते हैं। हमारे पूछे बापू बोलते हैं, बहुत साल पहले का कथा में तो सुनता रहता हूँ मेरे बापू के वचन, कि अपन अपनी भाषा खुद भूल गए हैं, दूसरों की भाषा बोलते हैं, अपनी बोली भूल गए हैं, दूसरों की बोली बोले, दूसरों की भाषा बोल रहे ना, इसलिए झगड़े, फसाद, वाद विवाद, मतभेद सब होते हैं। जब तक भाई आप इनको नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, तब तक ये सब होता रहेगा। इसलिए ऐसे लोग से बचिए। धनी मातंग के माता पिता, फिर हमारे सौराष्ट्र, जो एक गुजरात स्टेट का हिस्सा है सौराष्ट्र, उसमें गोइलवाड़ में एक नदी जाती थी, वो नदी का नाम नहीं है, कुछ कुदरती नदी बोलते हैं। वो नदी के किनारा पे एक मडोली वापस झोपड़ी बांध के बेचारे रहने लगे। और ऐसे ही मना गुजरात
में आए धनी मातंग। धनी मातंग का अवतार ऐसे शास्त्रों में लिखा मैंने सुना है कि महावद त्रिज को हुआ था। महावद महीना आता है त्रिज को। और धनी मातंग की जो अभी जन्म जयंती मनाई जाती है धामधूम से, जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, राम जन्म जयंती, कृष्ण जो अभी आएगी जन्माष्टमी मनाते हैं जो अवतारों। अरे भाइयों, मैसरी मेघवार समाज की तरफ से आप देखो ना, चौथ के दिन इतनी रैलियां, इतनी जुलूस, हजारों की तादाद में सब इकट्ठे होते हैं, धनी मातंग देव का नारा लगाते हैं, लोना मना भजन गाते हैं, मन ऐसे वेद गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारे धर्म गुरु हैं। और ये महीना माघ स्नान का होता है, जिनमें कल जो आपको बोला जैसे स्त्रियों का होता है गोरखोड़ा, ऐसे ही माघ स्नान, कोई माघ स्नान का महीना होता है, पूरा होता है। तो वो माघ स्नान ही सब ये उनके जो अपने कपड़े सफेद धोती और ये जो क्या बोलते हैं तो रखते हैं, वो सब ऐसे तैयार होके निकलते हैं। उनकी सब उनके सम्मान करते हैं, ऐसे जुलूस निकलते हैं, दर्शन करने और देखने। पर ऐसे में मैं मेरे समाज को थोड़ा सा बोलूंगा कि भाई ऐसे, और ये जवान लोग ज्यादातर तो जवान कुछ झगड़े फसाद, कुछ मस्तियां न करे, अश्लील डांस न करे, अश्लील गाने न बजाए, डाडे का नाम लो, डाडे के लौड़े हैं, लोना बोलते हैं, वो बजाओ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। धनी मातंग का जन्म जयंती भाई खुशहाली की बात। जैसे देखो भाई, हमारे ये जो मैसरी समाज है ना, दिवाली धनी मातंग जयंती को मनाते हैं, उनको मानते हैं ज्यादातर। अब जो दिवाली जनरल आती है जो 12 महीने में, जो सब पूरे 18 वर्ण जो भी मनाते हैं जो, वो दिवाली तो मनाते हैं जो, ठीक है। पर अभी से थोड़ा साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे दिवाली को मकान है सब सजाते हैं, मकान बंगला ये वो, दिया जलाते हैं, ऐसे धनी मातंग जयंती के दिन भी हमारी समाज दिवाली ऐसे मनाते हैं। धन्य भाइयों को, मेरी समाज को। धनी मातंग देव का मैंने जन्म अवतार बोले, कौन से दिन। अब गुजरात में आए तो वहां देखे कि भाई ये तो अत्याचार हो रहे हैं, जाति पाति के झगड़े हो रहे हैं, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, ऐसे युगों से चली आ रही ये सब बातें, ऐसे तिरस्कृत और बिछड़े और पिछड़े हुए लोगों के लिए धनी मातंग ने बीड़ा उठाया। उनको उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनमें कुछ ज्ञान आवे, कुछ पता चले। धनी मातंग देव ने प्रयास किया। पहले सबसे पहले समाज को ऊपर लाने वाले हमारे धनी मातंग थे। इसके बाद आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर जो महात्मा ज्योतिराव फूले के शिष्य थे, वो बाबा साहब ने कितना किया वो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे मातंग देव तिरस्कृत और पिछड़े हुए, जो जिसको ये लोग ठोक के बैठे हैं शूद्र, ये उनको आगे ऊंचे लाने के लिए, ज्ञान बताने के लिए बाबा ने जैसे शिक्षण दे के शिक्षा को जोर दिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, मेरे बाबा ने सूत्र दिए।
ऐसे ही धनी मातंग देव ने भी बहुत सी मेहनत की, बहुत से, फिर तो कच्छ में विचरे, सिंध पाकिस्तान तक गए थे। जैसे मैंने भी कल बताया कि भाई हमारे मैसरी में गौर समाज के जो 4 धामों हैं, धनी मातंग सहित लुणंग देव, मामी देव, वो सब सिंध पाकिस्तान में है। तो सो जब धनी मातंग थे उसी टाइम में इस छोटी जाति को, जो पिछड़ी जाति बोल रहे हो, वो उनको सिमरिया बोलते,